Everyone, this is Raviraj Kamal and greetings of the day. In this video, through this chapter, the story of village Palampur, we will try to understand the meaning of economics and also what is the difference between economics and economy, as well as what are the topic which are included in this chapter. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो के थ्रू जानेंगे. So without further ado, let's start. Let's move further. So economics and economy. सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. सिंस ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि आई थिंक ये पहली बार है क्लास 9th में पहली बार है जब हमको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है, वो है इकोनॉमिक्स. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये जाने शुरुआत में ही कि इकोनॉमिक्स होता क्या है. और सिंस ये पहली बार हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, सो हम लोग को जरूरी है कि हम कुछ बेसिक्स जान लें बिफोर इस चैप्टर के बारे में जानने से पहले कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स हम बात करें कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्या है, और साथ में हम जानेंगे इकोनॉमी भी क्या होता है. ओके, तो इन दो टर्म का हम लोग को सबसे पहले हम लोग को मीनिंग जानने की आवश्यकता है. तो फर्स्ट इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स, सॉरी यहाँ पे इज लगा हुआ है, तो इकोनॉमिक्स as a social science. Economics as a social science subject or subject concerned with the production, distribution and consumption of goods and services. तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट माने तो किस चीज से कंसर्न करता है कि कैसे चीजों का प्रोडक्शन होता है, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनका फिर कंजप्शन कैसे होता है गुड्स एंड सर्विसेज का. तो बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. It further studies how individual, businesses, government and nation make choices about how to allocate resources. So economics is about the study of scarcity of resources and how we make choices about that resources. तो यहाँ पे एक वर्ड है, आप देख रहे हो यहाँ से ध्यान से, scarcity. हमें समझने की आवश्यकता है यहाँ पे कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, वट एवर द रिसोर्सेस वी हैव, है ना, all are in limited quantity. Resources जैसे कि all those things we satisfy our needs, वो सब क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, वो अनलिमिटेड नहीं है. इसलिए उनका मैनेजमेंट क्या करना, उनका मैनेजमेंट करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है. तो स्कार्सिटी का मतलब है ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, जो क्या है लिमिटेड क्वांटिटी में है, जिनकी कमी है. तो उनका स्टडी, उनको वो जितने भी रिसोर्सेस हैं कैसे हम लोग उसको एलोकेट करते हैं, कैसे उसको हम लोग यूज करेंगे, कौन कौन से डिसीजन लेते हैं उन सब रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, उसी का स्टडी क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है. तो इन मस्ट सिंपल एंड कंसाइज डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस. तो हम लोग तो जान गए इकोनॉमिक्स के बारे में, है ना. इकोनॉमिस्ट, आपने सुना होगा इकोनॉमिस्ट, जो अच्छा डिसीजन ले, जो अच्छे से इकोनॉमिक्स को पढ़े, वो क्या है, इकोनॉमिस्ट है. मेरे नज़र में सबसे बड़ा जो इकोनॉमिस्ट है वो हमारे घर में जो हमारी माँ होती हैं वो होती है, क्योंकि आप उनको पास क्या करो, वो अच्छे से घर चलाए, उनको कितना भी आप लिमिटेड अमाउंट में पैसा दे दो, रिसोर्सेज दे दो, वो बहुत अच्छा से क्या हम देखते हैं कि उस रिसोर्स का कैसे भी यूटिलाइज करके, है ना, वो अपना काम चला लेंगे. तो जो भी इंसान जो भी उसके पास रिसोर्सेज है, अगर उसको अच्छा से यूज कर पा रहा है, हम बोल सकते हो कि अच्छा इकोनॉमिस्ट है ना, उसको अच्छी इकोनॉमिक्स की जानकारी है ना. व्हाट इज इकोनॉमी. तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स जो स्टडी है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो अब वो प्लेस, तो इकोनॉमी क्या हो जाएगा, इकोनॉमी इज द एरिया जहां पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज होता हो. तो इंडिया जितना जियोग्राफिकल एरिया है, तो इंडिया क्या है, इंडिया को इंडियन इकोनॉमी, है ना. तो इंडिया के अंदर जितने भी ये एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, वो सब इंडिया एज ए जियोग्राफिकल प्लेस, जियोग्राफिकल एरिया क्या कहला जाएगा, इकोनॉमी कहलाएगा. तो लेट मी रीड इट फॉर यू. एन इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एज वेल एज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये क्या कहलाता है, इकोनॉमी कहलाता है. बेसिकली इकोनॉमी मीन्स वो प्लेस जहां पे सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी नाउ, है ना. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने का मतलब है कि जो भी हम काम करें, है ना, जितने भी हम काम करते हैं और उसके बदले में इफ वी आर अर्निंग सम काइंड ऑफ इनकम,
और जिसके बदले में हमें कुछ पैसा मिले, है ना, कोई भी चीज़ बदले में अगर कुछ हमें मिल रहा है ना, डायरेक्टली हो सकता है मनी के फॉर्म में ना मिलता हो, लेकिन इफ वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ इनकम बाय डूइंग समथिंग, देन ऑल दोज एक्टिविटी विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो ह्यूमन एक्टिविटी दैट जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जिससे इनकम का जनरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. आप आगे जाओगे क्लास 12 में तो और भी ज्यादा 2 काइंड के पढ़ोगे, तो अभी यहाँ पे आपको 3 काइंड मिलनी जानना है. प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब ऑल जो एक्टिविटी जो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो और आएगी. सेकेंडरी एक्टिविटी जहाँ पे फिनिश गुड्स आता हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल के ले सकते हैं फार्मिंग. फार्मिंग से मान लीजिए हमने कॉटन निकाला, तो कॉटन क्या हो गया, कॉटन इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज. लेकिन जब उस कॉटन को हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग करके इंडस्ट्री में उसका हमने क्लोथ बना दिया, दैट क्लोथ इज फिनिश प्रोडक्ट. तो फिनिश प्रोडक्ट कौन सी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी एक्टिविटीज का. लेकिन जब फिनिश प्रोडक्ट्स है वो फैक्ट्री में आया कैसे, फैक्ट्री से कंज्यूमर के पास कैसा गया, तो उसमें कुछ सर्विसेज इन्वॉल्व है. एक तो ट्रांसपोर्टेशन का है ना, वो क्या कहलाएगा, वो टर्सरी एक्टिविटी कहलाएगा. टर्सरी एक्टिविटी मतलब जो वो सारे एक्टिविटी जो आपको क्या देते हो, सर्विस देते हो, जैसे डॉक्टर, टीचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दीज आर बैंकिंग, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटी. टर्सरी एक्टिविटी को हम बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं, है ना. तो दीज आर ऑल दीज 3 आर इकोनॉमिक एक्टिविटी और कैटेगराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ हम लोग आते हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पे. तो हम पालमपुर का सबसे पहले देखते हैं कि ये इंट्रोडक्शन, पालमपुर कैसा विलेज है. ओके, पालमपुर. तो पालमपुर क्या है, जैसे हम सब गांव में रहते हैं, हम सबको गांव के बारे में जानकारी है, तो पालमपुर भी क्या है, एक हम जिस गांव से अवगत है, जिस गांव की हमें जानकारी है, उसी तरह का क्या एक गांव है. बस इस गांव में क्या है, ये गांव थोड़ा वेल डेवलप्ड है ना. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. वेल डेवलप्ड है, इसके पास अपने प्राइमरी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, हर किसी के पास ट्यूबवेल्स है गांव में, जिससे खेती करते हैं, इरिगेशन करते हैं. तो बेसिकली मतलब वेल डेवलप्ड गांव है. और पालमपुर गांव में जो मेन एक्टिविटी है, जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे हमने बात की, जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग है. तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि रूरल प्लेस और अर्बन प्लेस में क्या डिफरेंस है, तो सबसे जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो है एक्टिविटी का. वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होती है. अगर कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे 75% से मोर पीपल आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग और एग्रीकल्चर, देन दैट प्लेस विल बी कॉल्ड अ रूरल प्लेस. दैट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन अर्बन प्लेस एंड रूरल प्लेस. तो पालमपुर जो गांव है वहाँ पे जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग. उसके अलावा भी बहुत सारे अलग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह. बहुत सारे लोग अपना शॉप भी चलाते हैं, तो ये भी चल. लेकिन जो मेन एक्टिविटी है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग. दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज लाइक नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा. और क्या है वहाँ पे, तो लाइक ट्रांसपोर्ट में ये हमने चीज़ देखा, वो 40 चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं, जैसे कि टंगाज, बोगी, जीप, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं. इलेक्ट्रिसिटी जैसे ऑलरेडी हमने बात की, ये वहाँ पे ऑलरेडी है. आगे बढ़ते हैं. तो विलेज में ऑलमोस्ट 450 फैमिलीज रहती हैं डिफरेंट कास्ट के. तो 80% जो है लगभग क्या है, 80 अपर कास्ट फैमिलीज, नॉट 80%, 80 अपर कास्ट फैमिली वहाँ पे रहती है. और वहीं जो है, जो अपर कास्ट फैमिली है, वो मेजोरिटी ऑफ द लैंड ऑन करते हैं. देयर हाउसेज, सम ऑफ देम आर क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट एंड प्लास्टरिंग. SC and Dalit comprise 1/3 of the population and live in the corner of the village. जो SC हैं, जिनको हम लोग दलित भी बोलते हैं, वो 1/3 of the population है उस गांव के, और एक अलग मतलब गांव में ही एक साइड में वो लोग रहते हैं, जिनका जो हाउस है वो क्या है, वो सीमेंटेड नहीं है, बल्कि वो कैसा है, मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ से बना हुआ है. पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल. There is a primary health center run by government and 1 private dispensary where the sick are treated. पालमपुर में एक प्राइमरी स्कूल है और 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है. एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी वहाँ पे है. तो जैसे हमने बताया कि पालमपुर क्या है, एक वेल डेवलप्ड, वेल कनेक्टेड गांव है.
गांव के आसपास दो, एक बड़ा गांव भी है रायगंज, और एक छोटा शहर भी है शाहपुर। तो वो भी क्या है, वेल कनेक्टेड है, रोड भी क्या है, सीमेंटेड है, ऑल वेदर रोड वहां पे है। तो द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज इमेजिनरी दैट विल शो और दैट विल अलाउ अस टू नो अबाउट फार्मिंग वेल। तो जो स्टोरी ऑफ जो पालमपुर है, ये हालांकि अब हमारे बुक में दिया गया, लेकिन ये एक इमेजिनरी विलेज है। इमेजिनरी मतलब रियल में नहीं है, कहीं ना कहीं हमें समझाने के लिए इस विलेज के नाम का यूज किया गया है। और यहाँ पे दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, एक फार्म एक्टिविटीज और दूसरा क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटीज। फार्म एक्टिविटीज सिंपल, जैसे नाम से ही समझ में आता है, जैसे कि जिसमें एग्रीकल्चर किया जाता हो। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जहाँ पे एग्रीकल्चर इन्वॉल्व ना हो। जैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, है ना, शॉपकीपर्स जो वहाँ पे हैं, शॉपकीपिंग आ गया। उसके बाद डेयरी फार्मिंग आ गया, डेयरी प्रोडक्ट जो लोग बेचते हैं। तो ये सब क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटीज है। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, इस चैप्टर में जो आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, द थिंग्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर एंड दैट यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये जानते हैं प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कुछ चीजें बनाना या कुछ चीजें प्रोड्यूस करना, and in order to produce anything we require certain things, right? अगर हमको लेट सपोज ये पेन बनानी हो, तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। एग्रीकल्चर करना है, खेती करनी है हमें, तो उसको भी पूरा करने के लिए हमें सर्टेन थिंग्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो सारी चीजें जिनके बगैर हम लोग कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, so there are 4 requirements for production of goods and services. So we need 4 things to produce any kinds of goods and services. First one is land, second is labor, third one is physical capital. It is further divided into 2 categories, fixed capital and working capital, and the last one is human capital. ओके, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे, इन चारों के बारे में। चलिए, तो लैंड क्या है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है हमें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना है। मान लो खेती करना है, तो खेती जो है या फार्मिंग जो है हम लोग बिना लैंड के कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, पहला रिक्वायरमेंट है। आपको कोई बिजनेस करना हो तो भी आपको क्या करना है, उसके लिए कोई ना कोई लैंड तो चाहिए जहाँ पे आप उस इंडस्ट्री को बनाओगे या कुछ ना कुछ तो करोगे। तो जो भी आप काम करोगे उसके लिए सबसे फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लैंड। तो लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो कहीं ना कहीं जितने भी अदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं और डिपेंडेंट है किस पे, हमारे लैंड पे। सेकेंड इज लेबर, है ना, ह्यूमन लेबर और मैनुअल लेबर जो हम करते हैं। जैसे खेती करने के लिए हमको कुछ ना कुछ प्लगिंग करना पड़ेगा, डिगिंग करना पड़ेगा, ये सब क्या, ऑल दीज आर लेबर। तो सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर्स हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। जैसे खेती हो गया या कोई चीज आपको मैनुअल वर्क है, वहां पे तो ज्यादा हमको स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर बनना है आपको, टीचिंग करना है वहाँ पे, तो आपको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं लेबर भी 2 टाइप के हो सकते हैं, स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। अब आते हैं हम लोग, थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है फिजिकल कैपिटल। उसको जानने से पहले फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज कैपिटल। तो कैपिटल मीन्स थिंग्स और रिसोर्सेस दैट कैन मेक फर्दर कैपिटल, और money to make further money is capital. ओके, लेट सपोज दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास 10 रुपए है, 10 रुपए का मैं गया और कुछ खा लिया, मैं समोसा खा लिया लेट सपोज, तो वो जो पैसा है वो कैपिटल नहीं कहलाएगा, है ना। वो पैसा, मान लो मुझे 10 रुपए मिला, दूसरा एग्जांपल, और 10 रुपए का मैंने 11 रुपए बना लिया, 12 रुपए बना लिए, फर्दर मनी मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उससे मैं पैसा कमाने लगा, दैट मनी विल बी कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम में हम क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। लेट सपोज फार्मिंग के लिए अगर मैंने ट्रैक्टर बाई किया, सीड्स बाई करी, तो वो सब क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट है ना। तो क्या कहलाएगा, वो कैपिटल कहलाएगा।
ओके, तो फिजिकल जो कैपिटल है वो भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो फिजिकल कैपिटल क्या लिखा हुआ है, द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो जितने भी इनपुट जब हम लगाते हैं कोई भी प्रोडक्शन काम के लिए, तो वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे फिजिकल कैपिटल कहलाते हैं। अब इसमें एक फिक्स्ड कैपिटल है, दूसरा क्या है, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जैसे नाम से ही पता है, हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, फिर से फार्मिंग का हम एग्जांपल लेके चलेंगे। तो फार्मिंग में जैसे हमने मान लीजिए मशीन, जब प्लगिंग मशीन खरीद लिया, ट्रैक्टर खरीद लिया, तो ये सब क्या है, हमें बार बार नहीं खरीदना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने गेहूं की खेती अभी करी इस सीजन में, तो अगले सीजन में हमें फिर से दोबारा ट्रैक्टर खरीदने की आवश्यकता नहीं है ना। लेट सपोज अगर मेरी मदर क्या बोलता हूँ, मैं डेयरी की बिजनेस कर रहा हूँ, मैं डेयरी की, तो मुझे हर बार खरीदने की आवश्यकता नहीं है कि डेली मैं गाय खरीद रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकता मैं ना। तो एक बार मैंने बाई कर ली, तो वो गाय क्या है, अगले 5 साल के लिए, कुछ साल के लिए क्या है, वो क्या है, फिक्स्ड है ना, वो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। वैसे ही ट्रैक्टर क्या है, वो क्या है, फिक्स्ड है हमारे लिए। जो भी हम प्लगिंग मशीन खरीदते हैं, थ्रेसर खरीद लेते हैं, बाई करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, वो क्या है, फिक्स है, वो डेली हमें बाई करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो डेट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। मान लीजिए हमने डॉक्टर ने जो क्लिनिक ओपन करा, तो उसको हर पेशेंट के लिए अलग अलग डेली उसको बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्डिंग इज क्या है, फिक्स्ड है वो, है ना। तो वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, जो क्या है, इन्वेस्टमेंट जो एक बार किया जाए, जो बार बार करने की आवश्यकता ना हो, तो वैसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। ओके, दूसरा क्या आता है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। जैसे खेती करने के लिए, हाँ, जितनी बार हम खेती करेंगे, अलग अलग हमको फसल उगानी है, अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर करनी है, तो हमको अलग अलग टाइप का सीड्स खरीदना पड़ेगा, यस और नो। तो वो क्या है, हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल है, जो मतलब हमको काम करने के लिए नेसेसरी है। ओके, लेट सपोज डॉक्टर का एग्जांपल भी दोबारा आते हैं, उसने बिल्डिंग तो बाई कर ली, उसको बार बार बनवाने की जरूरत नहीं है, तो फिक्स्ड है, लेकिन उसको हर मंथ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, राइट, है ना। वो क्या आ जाएगा वहां पे, वो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ट्रैक्टर तो हमने एक बार बाई कर ली, लेकिन उसको चलाने के लिए हमको बार बार उसमें डीजल, पेट्रोल या व्हाट एवर द फ्यूल जो भी हमको उसमें डलवाना है, तो वो क्या कहलाएगा, वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगा, है ना। सीड्स वर्किंग कैपिटल हो गई, है ना। गाय, अगर हम डेयरी का बिजनेस खोला, तो गाय क्या है, वहां पे फिक्स्ड कैपिटल है, लेकिन गाय को हमको डेली क्या खिलाना है, चारा खिलाना है ना, उसको फूड देना है ना। तो वो क्या कहला जाएगा वहां पे, वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है। नाउ अब यहाँ पे एग्जांपल दे, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फैक्ट्रीज, लैंड एंड इट्स बिल्डिंग, कंपनीज हेडक्वार्टर, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पेटेंट, कॉपीराइट, गुड्स विल, प्लांट एंड मशीनरी, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि आपको ये बार बार नहीं करना है, एक बार आपने कर लिया तो ये आपके पास क्या होता है, कहीं ना कहीं फिक्स्ड है ये। चलिए, वर्किंग कैपिटल यू ऑलरेडी नो नाउ। द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज ह्यूमन कैपिटल, है ना। ह्यूमन का हम लोग भी क्या है, एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर रिसोर्स एंड वी आर द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। हम लोग क्या है, सबसे बड़े रिसोर्स हैं किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि हम ही लोग क्या करते हैं, रिसोर्स को डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर इंटेलेक्ट, विद द हेल्प ऑफ आवर माइंड। दैट इज वाई वी आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन रिसोर्स और अ ह्यूमन कैपिटल। अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, लैंड है, लेबर है ना, ऑल काइंड्स ऑफ कैपिटल भी हैं, लेकिन इन तीनों को अगर हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, हमको मालूम तो पता ही ना हो कि इनका यूज कैसे करते हैं, तो ये सब क्या है, हमारे लिए किसी काम के नहीं है। दो लोग हैं, लेट सपोज एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं मैं, ए एंड बी, दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ लैंड है। ओके, ए जो है पढ़ा लिखा है, बी जो है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, या मैं भी पढ़ा लिखा की बात नहीं करता, बोलते हैं ए के पास ज्यादा स्किल्ड है, बी के पास कम स्किल्ड है ना। तो किसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, ए की, क्योंकि उसको क्या है, एज ए ह्यूमन कैपिटल है वहां पे, वो खुद अपने आप को भी इन्वेस्ट कर रहा है वहां पे, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, आई थिंक इट इज द फॉरमोस्ट, है ना, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड services. Okay, so we need we need knowledge, enterprise to be able to put together land, labor and physical capital to produce an output, है ना। हम लोगों को क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए,
ताकि हम लोग क्या कर सके, जो भी हमारे पास लैंड लेबर कैपिटल है उसको हम लोग क्या कर सके, उसको हम लोग पुट टुगेदर करके एक आउटपुट हम निकाल सके। तो क्या कहलाएगा, वो सब कौन पुट करेगा इसको टुगेदर, ह्यूमन कैपिटल, इट इज द ह्यूमन। तो ये क्या हो गया, हमारा ह्यूमन कैपिटल हो गया, और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट मेक्स ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल कैसे बनते हैं, हम किसको बोल सकते हैं कि वो ह्यूमन कैपिटल है, वो एक ह्यूमन अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है। तो आप आगे चल के 9th क्लास में ही आगे पढ़ोगे भी आप कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होता है। तो मेनली देयर आर 3 थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट, मैं अगर खुद की एग्जांपल लूं तो मैं कब कहलाऊंगा कि ह्यूमन कैपिटल हूं, व्हेन आई विल बी कॉल्ड अ गुड ह्यूमन रिसोर्स, जब मैं हेल्दी होऊंगा। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज इफ आई एम हेल्दी। ओके, सेकेंड इज हमारे पास क्या होना चाहिए, साथ में हमारे पास कोई ना कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए। हेल्दी के साथ साथ क्या जरूरी है, नाउ अगर मुझे अच्छा टीचर बनना है तो मेरे पास एक ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर बनने की। डॉक्टर बनना है तो उसके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी क्या बन सकते हैं हम, डॉक्टर बन सकते हैं। ओके, सो ये जो है हेल्थ, फिर ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सब क्या है, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी, ये सब क्या है, हमको ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं। ओके, सो ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको हम जरूरी है कि हम क्या हो, हेल्दी हो, हमारे पास कुछ स्किल्स हो। उसके लिए जरूरी है कि स्किल्स हमारे पास तभी आएंगी जब हमारे पास क्या होगा, कुछ ट्रेनिंग होगा उससे रिक्वायर्ड, हमारे पास एक्सपीरियंस हो। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम क्या बनते हैं, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट पालमपुर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके हमारे बुक में, जैसे कि लैंड के बारे में, लैंड, वेदर लैंड इज फिक्स्ड और नॉट, लैंड को हम लोग और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, और ज़्यादा फर्टाइल कैसे बना सकते हैं। तो अलग अलग टॉपिक के लिए हम लोग अलग अलग अभी वीडियोज बना के धीरे धीरे अपलोड करेंगे, लेकिन मकसद ये था कि आपको एक बेसिक हम आइडिया दे दें, ओवरऑल आइडिया दे दें कि पालमपुर जो चैप्टर है उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको वो आइडिया मिल गया होगा, और आप चाहते हो कि और भी डिटेल में हम लोग अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करें, जैसे कि लैंड को और डिटेल में पढ़ाएं, लेबर को और डिटेल में पढ़ाएं, है ना, ये ह्यूमन कैपिटल को और ज़्यादा डिटेल में बताएं, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और हम लोग ज़रूर बताएंगे। तो उसके अलावा ये फ्यू क्वेश्चंस है जो मैं चाहता हूँ आप ज़रूर इसके थ्रू जाइए, देखिए, है ना, और इसका आंसर आप पता करने की कोशिश करो, इट विल रियली हेल्प यू। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, बाय बाय।